नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 15 दिनों के मौसम की। 15 दिनों में हम देखेंगे कहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं 25 तारीख की, यानी कि 25 अप्रैल को किन किन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले 15 दिनों का मौसम जान लेते हैं। देखिए, ये जो मैप है ये 24 अप्रैल से लेके 1 मई का मैप है, यानी कि 8 दिनों का वेदर यहां दिखाया गया है इस मानचित्र में। और 1 मई से लेके 8 मई के बीच में, यानी कि 7 दिनों का वेदर यहां दिखाया गया है। सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी वो भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक ऑन एन एवरेज मैप है, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, यहां बारिश की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है। इन 8 दिनों के दौरान बारिश हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई देगी और राजस्थान पे भी दिखाई देगी, मध्य प्रदेश तक दिखाई देने वाली है। तमाम हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं बार बार आपसे कि ये एक ऑन एन एवरेज मैप है, यानी कि सबसे भारी बारिश जहां दिखाई देगी मॉडल यहां वहीं बारिश दिखाएगा। बारिश हमें आगे की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहां जो बारिश का पैच बना हुआ है ये आप मान सकते हैं लगभग 90 से 95% यहां बारिश की गतिविधियां सबसे हैवी देखी जाएंगी। और जो बाकी जो बारिश है यहां तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, लेकिन बाकी रीजनों में थोड़ी सी हल्की बारिश पहुंचेगी। इसीलिए ये मॉडल यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखा रहा है, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां नहीं दिखा रहा है। जैसे कि हम दूसरे मॉडल में आपको दिखाएंगे कि बारिश की गतिविधियां कहां कहां फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो हम दूसरे मॉडल में देखेंगे। फिलहाल हम 8 दिन की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाकी का जो रीजन है यहां ये मॉडल ड्राई दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बादल आगे की तरफ बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक हमें इन 8 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और देखिए, साउथ के रीजन पे, केरला के आसपास का जो रीजन है, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली हैं। देखिए, अगर 7 दिनों की बात करें 1 मई से लेके और 8 मई की, तो जो ऑन एन एवरेज बारिश की बात कर रहे हैं हम, वो देखिए जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और जो बिहार का रीजन है यहां तो हमें भारी बारिश दिखाई देगी, लेकिन इससे भी आगे की तरफ अब बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान का भी जो उत्तरी रीजन है यहां तक हमें बारिश दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमाम इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ से लेके और जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और देखिए, मध्य प्रदेश पे यहां पे भी हमें ये मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है। और मॉडल इसीलिए बारिश नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहां बहुत हैवी संभावना नहीं है। बारिश जरूर होगी यहां पे, लेकिन मॉडल वहीं दिखाएगा बारिश जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा दिनों तक बारिश होगी और सबसे हैवी बारिश होगी, वहां ये मॉडल दिखा रहा है। यहां जो पैच बना हुआ है ये बहुत भारी बना हुआ है। बाकी रीजनों में जो पैच आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हल्का बना हुआ है, तो बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई देगी, ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। देखिए, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पे भी बारिश का पैच बना हुआ है, तो बारिश की संभावना यहां पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। साउथ में कंटिन्यू केरला, कर्नाटका और जो नॉर्थ कर्नाटका है, तमाम इलाकों में यहां पे भी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। केरला और साउथ कर्नाटका में भारी बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जैसा कि हमने आपसे कहा कि तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा है यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मॉडल यहां बहुत हल्का दिखा रहा है, बारिश इससे भी ज्यादा देखी जाएगी। ऑन एन एवरेज मैप है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां हमें कहां कहां 25 तारीख को दिखाई देने वाली हैं। फ्रेंड्स, जो मॉडल आपने अभी देखा था उस मॉडल में हमने आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज यानी कि 8 दिनों के दौरान सबसे भारी बारिश किस राज्य में होगी, वो मॉडल वो दिखा रहा था। यानी कि 24 को कितनी बारिश होगी, 25 को कितनी बारिश होगी, वो इस मॉडल में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितनी बारिश होने वाली है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि 26 तारीख को हमें वो मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा था क्योंकि ऑन एन एवरेज था। 26 तारीख को मैं आपको दिखा देता हूं कि 26 तारीख को हमें जैसे कि राजस्थान से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो मॉडल ये नहीं दिखाएगा। जो बारिश का निचोड़ है 8 दिनों का वो एक ही जगह दिखा देगा कि सबसे भारी बारिश की गतिविधियां यहां देखी जाएंगी, बाकी अदर राज्यों में भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। देखिए, 25 तारीख की अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो उत्तरी रीजन है यहां लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन यहां हल्के बादलों का प्रभाव शुरू हो जाएगा। लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें 25 तारीख को यहां दिखाई नहीं देगी।
राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। 26 तारीख को हमें राजस्थान पे जरूर एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और कितनी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए 26 तारीख को मॉडल हमें जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे भी बारिश नहीं दिखाएगा, लेकिन इसके बावजूद हमें पश्चिमी राजस्थान पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। देखिए गुजरात की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो दक्षिणी गुजरात है यहां थोड़े से बादल जरूर पहुंचते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है ये 25 तारीख की रात को पहुंचे और 26 तारीख की सुबह पहुंचे, तो यहां हमें कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि किसी रीजन पे बूंदाबांदी दे दें, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें गुजरात पे दिखाई नहीं देंगी। मध्य प्रदेश भी क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें देखिए छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो 25 तारीख को हमें यह भी क्लियर दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहाँ हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। और देखिए तेलंगाना से लेके जो नॉर्थ कर्नाटका है यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल हमें दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो हो सकता है किसी रीजन पर बूंदाबांदी दे दें, लेकिन इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। साउथ कर्नाटका की बात करें तो जो मध्य और पश्चिमी रीजन है यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। केरला पे थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और जो तमिलनाडु है इसका जो दक्षिणी रीजन है, चेन्नई से लेके पुडुचेरी, नागपट्टनम तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई देगी और जो मध्य रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। बाकी का जो रीजन है मध्य रीजन ये ड्राई दिखाई देगा। और जो पूर्वी भारत की बात करें तो देखिए असम, मेघालय यहां थोड़ी सी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। मॉडल थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां थोड़ी सी हल्की ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में जरूर हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे कि कल कितनी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।